Hello everyone, वेलकम टू माय एस क्यूब एकेडमी चैनल। माय नेम इज़ संदीप चौहान और मैं आज आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि लाइक स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या होते हैं, उसके बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, उसका यूजेस क्या है, ठीक है। और ये आपको भले आप 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th या डिग्री में हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको 100% यूज़फुल रहेगा अगर आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स है तो, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। Okay students, let's start. So very first I am starting with example of statistics. Through example I will explain you definition of statistics. Okay, so मेरा example कि मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स है, वो कॉइन्स 4-5 नहीं 1000 कॉइन्स है और मुझे क्या करना है, काउंट करना है। एंड कॉइन कंसिस्ट ऑफ 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, ठीक है। सो आपको पता होगा कि मैथ्स में 2 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि लाइक आप जो सम सॉल्व कर रहे हो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंड स्टेप वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, जो आपका मेथड है वो क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। ओके, सो ये दोनों मतलब फैक्टर ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये काउंट करना है जो मैंने एग्जाम्पल बताया, तो आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हो, लाइक कॉइन्स पड़े हैं तो मैंने एक कॉइन उठाया, वो कॉइन 1 रुपये का निकला, ओके। फिर मैंने कॉइन उठाया, फिर वो 2 रुपया, तो 1 + 2 3। देन फिर से प्रोसेस किया, एक रैंडम कॉइन उठाया, 10 रुपीज़ निकला, तो 3 + 10 13। तो ऐसे जो प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग एक रैंडम कॉइन उठा के, तो ये क्या हो जाएगा, काउंट करना भी कॉम्प्लेक्स होगा और टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। बट अगर यही एग्जाम्पल में अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, व्हाट स्टैटिस्टिक्स, सो आप इजीली और जल्दी से ये सम सॉल्व कर सकते हो, कॉइन को इजीली काउंट कर सकते हो। फाइन। सो पहले मैं आप स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर इस सम पे डेफिनेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। Okay, so statistics is a branch of mathematics which deal with collection, organizing, presentation, analysis and interpretation of raw data. I am repeating, statistics is a branch of mathematics which deal with collection, organizing, presentation, analysis and interpretation of raw data. So class देखो यहाँ पे जो मैंने terms बोले वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, collection, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड प्रेजेंटेशन, फोर्थ एनालिसिस एंड फिफ्थ इंटरप्रिटेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या था, कॉइन्स, तो कॉइन्स यहाँ पे है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम क्या करेंगे, कॉइन्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी जितने भी कॉइन्स हैं सबको मैंने क्या किया, एक जगह पे कलेक्ट किया, तो वो हो गया हमारा कलेक्शन। सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग, मैंने क्या किया कि लाइक उसमें 1 रुपये का कॉइन का अलग ग्रुप बनाया, 2 रुपये का कॉइन अलग ग्रुप बनाया, 5 रुपीज़ अलग, 10 रुपीज़ अलग, अंडरस्टूड। एंड थर्ड स्टेप में क्या किया, जो ग्रुप बना उसको मैंने क्या किया, प्रेजेंट किया। सो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग 2 टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो होता है टेबल वाइज और दूसरा क्या होता है, डायग्राम वाइज, अंडरस्टूड। तो जो डेटा मैंने ऑर्गेनाइज किया उसको मैंने क्या किया, प्रेजेंट किया इन थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप एनालिसिस, सो एनालाइज किया कि लाइक 1 रुपीज़ का कॉइन कितना है, वो मैंने एनालाइज किया। 2 रुपीज़ का कॉइन कितना है, 5 रुपीज़ का कॉइन कितना है, 10 रुपीज़ का कॉइन कितना है, सबको मैंने एनालाइज किया। लाइक एग्जाम्पल कि लाइक 1 रुपीज़ का कॉइन 200 है, तो कितना हो जाएगा 200, ऐसा, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट इंटरप्रिटेशन इज नथिंग बट कंक्लूजन पार्ट। तो एनालिसिस में मैंने कॉइन को आइडेंटिफाई किया है कि 1 रुपीज़ का इतना कॉइन है, 2 रुपीज़ का इतना कॉइन है, 5 का इतना है और 10 का इतना है। सो सबको मैंने जब ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो क्या होता है, इंटरप्रिटेशन, मतलब हमारा क्या है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा आंसर होता है। आई होप क्लियर है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विथ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉ डेटा। सो ये स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन था। तो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके देखो हमने कैसा इजीली सम सॉल्व कर दिया। फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा।
So there are two types of statistical data. First one is quantitative data and second one is qualitative data. Okay, so quantitative data means what? It only deal with numericals, only deal with numericals. And qualitative data मतलब इट शोज द क्वालिटी. ओके, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको इजीली समझेगा. तो एग्जाम्पल क्या है? लाइक अ पर्सन हैज़ 2 लाख रुपीज़, अ पर्सन हैज़ 2 लाख रुपीज़ एंड सेकेंड ही इज़ वेरी गुड पर्सन. ठीक है, अ पर्सन हैज़ 2 लाख रुपीज़ एंड सेकेंड ही इज़ वेरी गुड पर्सन. सो इसमें देखो दोनों टाइप के डेटा छुपे हुए. ठीक है, सो क्वान्टिटेटिव मतलब जो न्यूमेरिकल से डील करता है. सो क्वांटिटी मतलब उसके पास कितना पैसा है, 2 लाख रुपया. सो कौन सा डेटा होगा? ये क्वांटिटेटिव. एंड क्वालिटेटिव मतलब इट ओनली डील विथ क्वालिटी. तो ही इज़ वेरी गुड पर्सन, तो ये क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव डेटा. अंडरस्टूड? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. सो उसके लिए देखो मैंने एक वीडियो बनाया, मतलब एक वीडियो है, क्लिप है, आप देखो उसको और मुझे कमेंट में बताओ कि लाइक कौन सा डेटा उसमें क्वांटिटेटिव है और कौन सा क्या है क्वालिटेटिव है. मुझे पता है कि आपको समझेगा वो वीडियो. ठीक है, तो वीडियो देखो और कमेंट में मुझे बताओ कि कौन सा डेटा क्वांटिटेटिव है और कौन सा क्या है क्वालिटेटिव. आई होप आपको वीडियो देख के समझा होगा उसमें कौन सा डेटा क्वांटिटेटिव है और कौन सा डेटा क्वालिटेटिव डेटा है. मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. क्वांटिटेटिव डेटा जो न्यूमेरिकल से डील करता है, नंबर से डील करता है. एंड क्वालिटेटिव डेटा मतलब जो क्वालिटी बताता है, लाइक कि ये इमोशंस भी बोल सकते हैं हम लोग. ये सैड है, ये हैप्पी है, वो अच्छा इंसान है, इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी बैड. ये सब क्या होता है? क्वालिटी. तो उसमें देखो क्वालिटेटिव डेटा भी है और क्वांटिटेटिव भी डेटा है. ठीक है, आपको क्या करना है? मुझे कमेंट करके बताना है कि उसमें कौन कौन से क्वालिटेटिव डेटा है और कौन से क्वांटिटेटिव डेटा है. उसमें देखो दोनों डेटा बहुत सारे. फाइन, सो कमेंट करके मुझे बताओ. सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास. ओके, सो क्लास इज नथिंग बट ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Okay, so first one is called as lower class or lower boundary and second one is upper class or upper boundary. ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्लास 10 is lower, 20 is upper, 20 is lower, 30 is upper, 30 is lower and 40 is upper. Understood? So this is called as class. Class is nothing but group. So अगर सपोज 15 है, मेरे पास एक नंबर है 15, सो कौन से क्लास में लाइज करेगा? 10 to 20 के बीच में, मतलब ये क्लास में आएगा. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है उसमें ही क्लास हाइट और विड्थ. ओके, सो क्लास हाइट इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्रीज. लोअर क्लास और अपर क्लास. ठीक है, तो 0 to 10, सो डिफरेंस कितना है? 10 का है. सब में डिफरेंस कितना है? 10 का है. तो हमारा जो क्लास हाइट होगा वो कितना होगा? 10 होगा. अंडरस्टूड? द डिफरेंस ऑफ लोअर क्लास एंड अपर क्लास, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री इज कॉल्ड एज क्लास हाइट. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट क्लास मार्क. क्लास मार्क इज नथिंग बट एवरेज ऑफ क्लास. ठीक है, अगर 0 to 10 है उसका एवरेज, तो एवरेज कैसे करते हैं हम लोग? 0 and plus 10, कितने नंबर से? 1 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 10/2 एंड 5. नेक्स्ट 20 प्लस, हम लोग ये क्लास का कर रहे हैं, 20 plus 30, 20 plus 30 डिवाइड बाय 1 2, तो 50 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 25. अंडरस्टूड? क्लास मार्क इज नथिंग बट what? Average of class. ठीक है, so class there are 2 types of class. Okay students, there are 2 types of class. One is inclusive and second one is exclusive. So देखते हैं अभी. Okay, so 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. फिर एक और मैंने क्लास लिखा जिसमें कैसा है? 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 and 30 to 39. ओके क्लास, देखो यहाँ पे 0 to 10
10 to 20, जो इसका अपर क्लास है और सेकेंड क्लास का लोअर क्लास है। यहाँ पे इसका जो अपर बाउंड्री है वो थर्ड वाले का लोअर बाउंड्री है, मतलब इसमें क्या है, कंटिन्यूअस है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट इन्हीं में से एक क्लास को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास और एक क्लास को बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव क्लास। सो कौन सा इंक्लूसिव हुआ, कौन सा एक्सक्लूसिव? ऐसा देख के तो आपको लगेगा कि ये क्लास क्या है, इंक्लूसिव है, और ये क्लास क्या है, एक्सक्लूसिव है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके देता हूँ, अगर मेरे पास एक नंबर है 10, सो कौन से क्लास में वो लाइज करेगा, ये नंबर 10 कौन से क्लास में लाइज करेगा? ये फर्स्ट वाले में आएगा कि सेकेंड वाले क्लास में आएगा? क्योंकि 10 दोनों में दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, तो कौन से क्लास में वो लाइज करेगा? तो यहाँ पे आंसर है वो सेकेंड वाले क्लास में लाइज करेगा, बिकॉज ये क्या करता है, जो लोअर बाउंड्री है उसको क्या करता है, इंक्लूड करता है, बट जो अपर बाउंड्री है ना उसको क्या करता है, एक्सक्लूड करता है। ठीक है, 10 to 20 को एक्सक्लूड करेगा, मतलब जो अपर बाउंड्री है ना उसको क्या करता है, एक्सक्लूड करता है, मतलब नंबर 0 to 9 तक एक्सेप्ट करेगा, 10 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, 9.9 को भी एक्सेप्ट करेगा, बट 10 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अंडरस्टूड? सो अपर क्लास को ये क्या करता है, एक्सक्लूड करता है, इसके लिए इसका नाम क्या है, एक्सक्लूसिव क्लास है। तो अगर 10 है तो वो 10 कहाँ पे लाइज करेगा, सेकेंड वाले क्लास में। अगर हमारा आंसर है, हमारा क्वेश्चन है मतलब 30, तो कौन से क्लास में लाइज करेगा, 30 यहाँ पे भी दिख रहा है बट इसमें नहीं करेगा, कहाँ पे लाइज करेगा, यहाँ पे करेगा। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट इसके लिए एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरा नंबर है 19, सो कौन से क्लास में लाइज करेगा, 10 to 19 यहाँ पे, बिकॉज ये क्या करता है, 10 से स्टार्ट हो रहा है 19 तक जाता है, मतलब ये 10 को भी इंक्लूड करता है और 19 को भी इंक्लूड करता है, इसके लिए इसका नाम क्या है, इंक्लूसिव क्लास। समझा? ये अपर बाउंड्री को भी इंक्लोज करता है, इंक्लूड करता है, और लोअर बाउंड्री को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। सो दिस इज एक्सक्लूसिव क्लास एंड दिस इज इंक्लूसिव क्लास। सो मेरे ख्याल से आपको समझा होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लास, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। ठीक है, बट इसमें कौन सा है, इसमें ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, और यहाँ पे क्या है, इंक्लूसिव। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Okay, so frequency is nothing but number of occurrences of any data, any number. What? Number of occurrences of any number or data. For example, okay, 1 2 2 2 4 4 5, फाइन। सो इसमें क्वेश्चन किया लाइक 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है, मीन्स वो 1 कितने टाइम्स आया है, तो 1 यहाँ पे एक बार यह है, 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1। 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 2 1 2 3, 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3। अंडरस्टूड? 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 कितने टाइम आया है, 2 टाइम्स है, 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Frequency is nothing but number of occurrences of any data or number. So next topic is types of questions or data. Types of questions or data. Okay, so there are 3 types of data. First one is raw data. Second one is ungrouped data. एंड थर्ड ग्रुप डेटा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने नहीं आया कि लाइक कौन सा अनग्रुप डेटा है, कौन सा रॉ डेटा है एंड कौन सा ग्रुप डेटा है, तो आप कैसे भी सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने का तरीका अगर मेथड अलग हुआ तो आपका आंसर भी अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि रॉ डेटा का सॉल्व करने का जो मेथड है, जो फॉर्मूला है वो अलग है, अनग्रुप का अलग है, और ग्रुप का क्या है, अलग है। ठीक है, तो अगर ग्रुप डेटा है तो आप ग्रुप डेटा के फॉर्मूले से ही सॉल्व करोगे, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, तभी आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल लूँगा, आपको इजीली समझेगा। सो फर्स्ट वन इज रॉ डेटा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल कि लाइक फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग डेटा। सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है लाइक 1 2 4 6 8
9, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है और इसका मुझे क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। सो क्लास हाउ टू आइडेंटिफाई रॉ डेटा, सिंपल सा, जिस क्वेश्चन में, जिस डेटा में फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रॉ डेटा। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट देखो, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा, और एक डेटा दे दिया हम लोग को, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी का नाम भी नहीं है, अंडरस्टूड। वैसे आपका फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 1 1 है, समझ रहे हो। तो जिस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी का नाम नहीं होता है, सिंपल सा डेटा होता है, वो क्या होता है, रॉ डेटा होता है। और अगर रॉ डेटा का आपको मतलब रॉ डेटा का अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो क्या होता है फॉर्मूला, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब आप क्या करोगे, सबको सम करोगे, 1 + 2 + 4 + 6 + 8 + 9 एंड डिवाइड बाय व्हाट, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6। तो जो भी आपको आंसर मिलेगा डिवाइड करने पे, वो आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे मेन एम क्या है कि लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई रॉ डेटा। सो रॉ डेटा क्या होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता, जिस क्वेश्चन में, वो क्या होता है, रॉ डेटा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अनग्रुप डेटा। सो हाउ टू फाइंड आउट अनग्रुप डेटा, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप। ओके, सो सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग, और यहाँ पे ऐसा टेबल बना के दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे f, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 10 20 25 30। ओके क्लास। सो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो आपको एक वर्ड दिया है फ्रीक्वेंसी, और x का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में क्लास मार्क हो और फ्रीक्वेंसी हो, वो क्वेश्चन क्या होता है, कौन से टाइप का, अनग्रुप डेटा होता है। सो मेरे ख्याल से क्लियर है, रॉ डेटा में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, अनग्रुप डेटा में क्या होता है, क्लास मार्क भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, और मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा f ऑफ x डिवाइड बाय सिग्मा f। तो ये सब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो अनग्रुप डेटा को आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको, सिंपली जिस क्वेश्चन में क्लास मार्क होता है मतलब x, और जिस क्वेश्चन में क्या होता है f, मतलब क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। और वैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अनग्रुप डेटा टाइप का है। कौन सा है, अनग्रुप डेटा, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, मतलब नेक्स्ट टाइप है वो है ग्रुप डेटा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। ओके, सो डिफरेंस देखो आप लोग, ओके स्टूडेंट्स। सो देखो आपको क्लियर दिखता होगा डिफरेंस कि लाइक अनग्रुप डेटा में क्या था, यहाँ पे क्लास मार्क था, x था, जिसमें 1 2 3 ऐसा लिखा था। बट यहाँ पे कैसा अपने को क्लास दिया है, मतलब अपने को एक बाउंड्री बना के दिया है, लाइक 0 to 10 का एक ग्रुप बना है, 10 से 20 का एक ग्रुप बना है, 20 से लेकर 30 तक एक ग्रुप, और करस्पॉन्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी भी हम लोग को दिया है। तो इसे ये पता चलता है कि लाइक जिस क्वेश्चन में क्लास भी हो और फ्रीक्वेंसी भी हो, वो कौन सा होता है, ग्रुप डेटा, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला सेम है, लाइक x बार मतलब मीन सिग्मा f ऑफ x डिवाइड बाय सिग्मा f। बट यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ता है, x निकालना पड़ता है। अनग्रुप डेटा में कैसा था, x अपने को दिया था, बट ये क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले x निकालोगे, मतलब एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला खाली ध्यान रखो, और सम कैसे सॉल्व करते हो वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, खाली बता रहा हूँ कैसे आइडेंटिफाई करना है। सम तो हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टूड। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा और क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज रॉ डेटा एंड सेकेंड वन इज अनग्रुप, थर्ड ग्रुप डेटा। सो रॉ डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, अनग्रुप डेटा में क्लास नहीं होता है, क्लास मार्क होता है और फ्रीक्वेंसी होता है, और ग्रुप डेटा में क्या होता है, क्लास भी होता है एज वेल एज फ्रीक्वेंसी होता है। आई होप आपको क्लियर है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, अंडरस्टूड।